हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तों में 24वें दिन का अमली काम करेंगे। बच्चों देखिए 24वें दिन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। 24वें दिन में क्या दिए हैं? एदाद पर अमाल, किस अमाल करना है, कौन सा अमाल करना है? देखिए यहाँ पर एदाद पर अमाल करना है। मुश्तरिक आद आज़म, मुश्तरिक आद आज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अकल सबक है। अब ज़िमनी यूनिट क्या है? मुश्तरिक आद आज़म, किसके बारे में मालूमात हासिल करना है हमको? मुश्तरिक आद आज़म के बारे में मालूमात हासिल करना है। दिए हुए एदाद का मुश्तरिक आद आज़म मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम कर सकते हैं? देखिए बच्चों, आइए थोड़ा समझ लें। यहाँ पर देखिए बच्चों, चंद सवालात दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है? मुश्तरिक आद आज़म मालूम करना है। पिछली जमात में हमने सीखे हैं बच्चों मुश्तरिक आद आज़म मालूम किस तरह से मालूम करेंगे। अब यहाँ पर आयादे के तौर पर हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। 27 और 36 का मुश्तरिक आद आज़म मालूम करेंगे। अब हम 27 के सबसे पहले आद मालूम करेंगे। 27 के आद यानी क्या बच्चों? इससे पहले हमने सीखे आद यानी ये कौन कौन से पहाड़े में आता है। सबसे पहले 1 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 1 27, 27 के पहाड़े में 3 9 27, 9 3 27 और 27, ये इसके आद हो गए। अब 36, 36 के आद यानी 36 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। और कौन कौन से अदद से तकसीम होता है ये भी देखो बच्चों, याद रखो। अभी हमने जो कसौटियाँ पढ़े ना इससे पहले वाले वीडियोज़ में, कि ये अददों की कसौटी के हिसाब से हम क्या करेंगे? इनके तकसीम पजीर अदद मालूम करेंगे। जैसे 27 से तकसीम, 27 को कौन कौन से अदद से तकसीम पजीर है? 3 से 27 तकसीम पजीर है, 9 से 27 तकसीम पजीर है, 27 से 27 तकसीम पजीर। इसी तरह 36 1 से और 2 से, फिर 3 से, और किससे आएगा देखो 4 से, इसी तरह से 9 से और 12 से, फिर आएगा 36 से। ये हो गए इसके आद। क्या हो गए? 27 के आद है 1 3 9 27 और 36 के आद है 1 2 3 4 9 12 36। अब हमें क्या करना है? 27 और 45 के मुश्तरिक आद मालूम करेंगे बच्चों। मुश्तरिक आद यानी क्या? एक जैसे। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक जैसे आद हैं क्या। यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 1, और कौन है? 9 और यहाँ पर 9। इन्हें मुश्तरिक आद में कौन कौन से आद हैं? 27 और 45 के मुश्तरिक आद में है 1 और 9। अब इनमें से आज़म आद लेंगे। आज़म यानी बड़ा, आज़म यानी बड़ा। 9 और 1 और 9 में से बड़ा आद कौन सा है? 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। अब मुश्तरिक आद आज़म, मुश्तरिक आद आज़म क्या करना है? जो बड़ा आद रहता है वही मुश्तरिक आद आज़म होता है। अब तीसरा सवाल है बच्चों, देखिए 40 और 45 का मुश्तरिक, 40 और 35 का मुश्तरिक आद आज़म मालूम करना है। सबसे पहले हमने 40 के आद मालूम किए बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 2 4 5 8 10 40 ये आद है। और 35 के आद देखिए 1 3 5 9 15 और 45। अब इनमें से मुश्तरिक आद मालूम करेंगे बच्चों। देखिए 1, उसके बाद 4 है, इसमें 4 है कि नहीं है? इसमें 5 है, इसमें 5 है। इसके बाद यहाँ नहीं है, तो समझ में आ रहा है सिर्फ 2 ही है, 1 और 5। 1 और 5 है तो मुश्तरिक आद मालूम करेंगे क्या है? 40 और 45 के मुश्तरिक आद में क्या आएंगे? 1 और 5। अब इनमें से आज़मात, 1 और 5 में से आज़मात कौन है? आज़म यानी बड़ा, आज़म यानी बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा? आज़म आद है 5, और यही क्या होगा? मुश्तरिक आद क्या आएगा? 5 आएगा। समझ में आया किस तरह से मुश्तरिक आद मालूम करेंगे हम? मुश्तरिक आद आज़म मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 45 के आद मालूम करने होंगे और 30 के आद। अब आज किस तरह से मालूम करते हैं हम सबको, आप सब समझ गए। पहले हम 45 के आद मालूम करेंगे। 45 के आद कौन कौन से हैं ज़रा बताइए? 1 3 5 9 15 और 45। किस तरह से?
45 आता है ना इसमें से, मतलब 3 के पहाड़े में 45 आता है। देखो आगे बढ़ाएंगे तो 5 9 45, 9 पंजे 45, 15 के पहाड़े में आता है 45 के पहाड़े में। इसी तरह से 30 के आदमी मालूम करेंगे हम। 30 के आदमी देखो कौन कौन से आएगा, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब देखो बच्चों ये पहाड़े देखो, अब अगर 2 के पहाड़े में 30 कहाँ आता है मीस, आप सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। जैसे 2 के पहाड़ा अगर आगे बढ़ाते जाएंगे 2 दाम 20, फिर 2 के पहाड़े में 11 नंबर पे 22, फिर 12 नंबर पे 24, 13 नंबर पे ऐसा करते जाएंगे तो आपको 2 के पहाड़े में 30 भी मिलेगा। अब 45 और 30 के मुश्तरिकात कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे। मुश्तरिकात देखो बच्चों कौन कौन से, 1 1 3 3 5 5। इसके बाद है कि यहाँ पे नहीं है, इसमें से नहीं है तो क्या हो गए, 3 ही मुश्तरिकात होंगे। कौन कौन से, 1 3 5, सॉरी एक 15 भी है। देखो बच्चों 15 भी मुश्तरिकात है। हाँ 45 का आद भी 15 है और 30 का आद भी 15 है। तो ये इसमें से क्या हो गए, 5 और आ जाएगा 1 15। अब 45 और 30 के मुश्तरिकात 1 3 5 15। इनमें से आज़म आद, आज़म यानी बड़ा, बड़ा आद कौन है, 15 है। क्या करना है, मुश्तरिकात में से सबसे बड़ा आद कौन सा है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनमें से आज़म आद। इनमें से आज़म आद है 15। अब जो बड़ा आद है वही उसका मुश्तरिक आदे आज़म होता है। देखो बच्चों इसमें से वही उसका मुश्तरिक आदे आज़म होता है। समझ में आया आपको। सबके 45 का हमने मुश्तरिक आद मालूम किए, 30 के मुश्तरिक आद मालूम किए। इस दोनों के मिलाकर उसमें सबसे बड़ा आद कौन सा है, 15 है। 15 जो है वो मुश्तरिक आदे आज़म है। इस तरह से हम दूसरी मिसाल लेंगे, 16 और 48। पहले हम क्या करेंगे, 16 के आद मालूम करेंगे। अब आपको सबको समझ में आ गया आद किस तरह से मालूम किया जाता है। 1 के पहाड़े में 16 आता है, इसके बाद 2 के पहाड़े में 16 आता है, 3 के पहाड़े में 16 आता है क्या, नहीं आता है। 4 के पहाड़े में आता है, 5 के नहीं आता है, 6 के नहीं आता है, 7 के नहीं आता है, 8 के पहाड़े में आता है, 8 दूनी 16 और उसके बाद 16 के पहाड़े में 16 आता है। 48 के आद, 48 के आद मालूम करना है तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। या आप पहाड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये पहाड़े में नज़र आएगा आपको। 6 8 12 16 24 और खुद है 48। आप देखो यहाँ पर 48 के आद कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। 16 के आद हो गए 1 2 4 8 16। अब हमें इसमें से मुश्तरिकात 16 और 48 के मुश्तरिकात देखेंगे हम। 1 1 2 2, 3 है कि इसमें नहीं है, 4 है 4 4, ये मुश्तरिक हो गए। 6 है, 6 नहीं है इसमें, 8 है 8 आ गया, 16 16 आ गया। इसके बाद आगे कुछ है क्या, नहीं है। तो अब इस मुश्तरिकात में कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएंगे, 8 और 16। यहाँ तक आपके समझ में आया। 16 और 48 के मुश्तरिकात हो गए 1 2 4 8 16। अब इनमें से आज़मात, आज़म यानी बड़ा, सबसे बड़ा 1 2 4 8 में 8 और 16, इनमें से सबसे बड़ा आद कौन सा है, 16 है। कौन सा है, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे इनमें आज़म आद 16, और जो आज़म आद रहता है वही मुश्तरिक आदे आज़म होता है। समझ में आया बच्चों। अब बाकी के जो मिसालें ये बहुत आसान है, ये भी आप खुद से कर सकते हैं, तो इसको भी आप खुद से हल करेंगे।